सो बेटा एपी चैप्टर में कंफ्यूजन हो रही है, करें कैसे, कहां से करें, क्यों स्टार्ट करें, सर कौन कौन से क्वेश्चंस करें। तो बेटा मैंने इसकी एक वन शॉट रिवीजन बना दी है जिसके अंदर एपी के मोस्ट ऑफ द टॉपिक सारे कवर्ड है और साथ ही साथ एपी होता क्या है और उनके फॉर्मूलाज क्या है उसके बारे में भी है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एपी समझेंगे और टर्म्स ए और डी के बारे में समझेंगे, साथ ही साथ ए एन का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूले के बारे में समझेंगे। बेटा एपी स्टार्ट करने से पहले आप समझो एपी है क्या। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी डिफाइन से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका बेस क्या है। बेटा इसका बेस है एक वर्ड जिसका नाम है सीक्वेंस। सर सीक्वेंस क्या है? बेटा सीक्वेंस का मतलब होता है कोई भी मान लो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस है, ठीक है। अब जैसे ही मान लो फर्स्ट लिस्ट है 1 3 5 7, ये भी क्या है? एक सीक्वेंस है। सर कैसे पता? बिकॉज जो नंबर अगला होगा वो आपको पहले से पता होता है 9। सर कैसे पता? बिकॉज बेटा 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस, 5 और 3 के बीच में भी 2 का डिफरेंस, सेम 7 के बाद अगर मैं 2 ऐड करूंगा 9, अगर मैं इसके बाद अगर बेटा ऐड करूं 11 13 सो ऑन, ठीक है। अब सेकेंड लिस्ट अगर मैं बात करूं, पहला नंबर है -45, सेकेंड नंबर है -40, थर्ड नंबर है -35, फोर्थ है -30। अब आप क्या लेट कर सकते हो अगला नंबर क्या होगा? बेटा मेरे दिमाग में आया सर हमेशा 5 5 कम हो रहा है, तो -35 में और 5 कम करूंगा तो -25, और कम करूंगा -20। सर नेगेटिव में भी क्या सेम चलता है? बेटा हाँ सेम चलेगा, बट दोनों में हम लोग चेक करेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस जो है डी, वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। अब जैसे मान के चलते हैं थर्ड लिस्ट हमने देखी 7 है, 11 है, 20 है, -1 है। क्या हम अगला नंबर गेस कर सकते हैं? ओहो 7 में 11 4 का गैप है, 11 से 20 और ज्यादा गैप है, -1। ये तो गैप ही नहीं समझ आ रहा। यहाँ पे डिफाइन पैटर्न है, मतलब क्या है? सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ? एनी काइंड ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स और वेरिएबल्स विच हैविंग अ डेफिनेट पैटर्न। एक डिफाइंड पैटर्न होगा तो इसका मतलब वो क्या है? एक सीक्वेंस है। यार इसका कोई पैटर्न ही नहीं है, जैसे हमारा पता ही नहीं होता कि पढ़ना कहां से है, पैटर्न ही नहीं होता। तो पैटर्न होना बहुत जरूरी है। अब पैटर्न होने का मतलब क्या हो गया? लिस्ट ऑफ नंबर्स which follows a definite pattern is called as a sequence। जो सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेगा वो एपी भी नहीं होगा, जो सीक्वेंस को फॉलो करेगा मतलब डिफाइंड पैटर्न होगा वही एपी होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, इन सब चैप्टर के अंदर हम लोग सीक्वेंस के साथ ही डील करेंगे जिसके अंदर हर एक नंबर या एक वेरिएबल का सीक्वेंस देखेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट टर्म को डिनोट करेंगे ए, कॉमन डिफरेंस को डिनोट करेंगे डी, और ऐसे ही सो ऑन टर्म्स के नंबर देंगे। जैसे मान लो आपके पास है 1 3 5 7, अब मेरा फर्स्ट टर्म क्या होगी? ए, जिसको मैं A1 भी कहूंगा। सेकेंड टर्म क्या होगी? A2, थर्ड टर्म A3, A4 एंड सो ऑन, ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आ गई। अब मैंने दोबारा देखा 7 9 11 13 आया। इज दिस अ सीक्वेंस? सर कैसे पता चलेगा? बेटा अगर दोनों का कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तब वो सीक्वेंस है, इसका मतलब वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। 7 - 9 सर कितना आ रहा है? एक बार दिमाग में चेक करूंगा, A1 A2 A3 है। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स चेक किया, 7 - 9 कितना आया? 2। इनका कितना आया? 2। इनका कितना आया? 2। तो तीनों का सीक्वेंस डॉट 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 से पहले सेम आ रहा है, इसका मतलब ये सीक्वेंस में है, इसका मतलब ये एपी है। सो एपी का मतलब क्या हो गया? व्हेन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म डिफरेंस इन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स आर सेम, इट मींस इट इज एन एपी। कॉमन डिफरेंस को हम क्या कहते थे? डी। क्या कहते हैं बेटा? बोल डी। सो एपी की डिफाइन आपको समझ आ गई। एपी इज अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर सेम। अब बेटा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 7? हमने देखा कि एपी का आगे क्वेश्चन बढ़ गया, कोई ऐसा बताना है जो 3 डिजिट नंबर हो जो 7 से डिविजिबल हो। अब बेटा 7 से डिविजिबल 3 डिजिट, पहला 3 डिजिट नंबर क्या होता है? पहला 3 डिजिट चेक करते हैं, हमारा कौन सा होता है पहला 3 डिजिट नंबर? 100। सर लास्ट 3 डिजिट कौन सा होता है? बेटा ऑब्वियसली 999। अब
मुझे 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि वो नंबर जो 7 से डिविजिबल हो। तो मैंने क्या किया, 3 डिजिट नंबर चेक करे जो 7 से डिविजिबल है। मेरे पास एक पूरी लिस्ट तैयार हो गई, पहला 3 डिजिट से लेके आखिरी तक। अब पहले मैंने चेक किया क्या 107 से डिवाइड हो रहा है, ओहो पॉइंट में आ रहा है। क्या 101 हो रहा है, पॉइंट में आ रहा है। 102 हो रहा है, पॉइंट में आ रहा है। 103 डेसिमल में आ रहा है। 104 नहीं। 105 को 7 से डिवाइड किया तो डिविजिबिलिटी हो रही है। इसका मतलब मेरा फर्स्ट नंबर क्या हो गया, 3 डिजिट 105। अब हमें पता है हमें डिविजिबल बाय 7 निकालना है। कोई भी ऐसा नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब उसके अंदर नेक्स्ट एडिशन क्या होगी, जिसके अंदर 7 ऐड हो जाए। अब 112 आगे ऐड हो गया, 119 सो ऑन। अब मैंने सोचा कि सर मेरे पास स्टार्टिंग का सीक्वेंस तो बन गया, अब मुझे हाउ मेनी निकालने के लिए आखिरी भी तो पता है। आखिरी नहीं पता होगा तो मैं कैसे करूंगा। सो मैंने नीचे से देखा, नीचे से चेक करा, बेटा दोबारा 9997 से डिवाइड होता है, नहीं। 998 नहीं, 997 नहीं, 996 नहीं, 995 नहीं, 994 को 7 से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है यस। तो मेरा आखिरी नंबर क्या हो गया, 994। अब मैंने देखा कि 105, 112, 119 सबके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 7। 7 आ रहा है, इसका मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस 7 है, मतलब डी सेम है, तो इट इज एन एपी। अब मेरी एपी तैयार हो गई, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म आ गई 105, कॉमन डिफरेंस आ गया 7। अब मुझे वी नीड टू फाइंड एन, क्योंकि मुझे बोला है हाउ मेनी निकालो। हाउ मेनी निकालने के लिए करना पड़ेगा, मुझे लास्ट टर्म को देखना पड़ेगा। सर लास्ट टर्म के आगे सर एक वर्ड लिखा आ गया ए एन। सर ये ए एन क्या है, बेटा ए एन जो होती है एपी की लास्ट टर्म भी होती है, और ए एन का एक फॉर्मूला भी होता है, वो आप सबने पढ़ा भी है। क्या फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 d, जिसमें a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, n क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स। -1 इसलिए करते हैं बिकॉज लास्ट टर्म के बारे में कंफर्मेशन नहीं है, तो एक कम कर देते हैं रेंज की तरह, ठीक है। d क्या है, कॉमन डिफरेंस, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। अब बेटा an है, an को मैंने लिखा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, जिसमें an की वैल्यू 994 लिया, a आया 105, n माइनस 1 d आ गया 7। अब मैं इसको इधर ले गया, ये सब्ट्रैक्ट हुआ। अब यहाँ पे 7 जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड विथ 10, n विल बी 128। सो ये क्या हो गया, an से नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। सो हमारे पास क्या आ गई, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, देयर आर 128 3 डिजिट नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 7। सेम आया बेटा, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन दिस एंड दिस। पिछले क्वेश्चन में था 3 डिजिट नंबर, जिसकी रेंज मैंने खुद याद करी कि पहला 3 डिजिट नंबर, आखिरी देखा, फिर उसके बीच का निकाला। अब यहाँ पे हमें लिमिट दी हुई है 100 और 250 के बीच में। बेटा पहली बात, कभी भी कोई लाई बिटवीन हो तो 10 और 250 भी काउंट होता है, बट क्या ये 4 से मल्टीपल है, 10 को मैंने 4 से डिवाइड किया, मल्टीपल नहीं आ रहा। तो मुझे चाहे लिमिट गिवन हो, चाहे मैं 3 डिजिट हो, चाहे वो 2 डिजिट हो, मुझे एपी फॉर्म करने के लिए स्टार्टिंग और एंडिंग की सीक्वेंस की डिविजिबिलिटी खुद निकालनी पड़ती है। सो मैंने देखा मल्टीपल और लाई बिटवीन, हमने चेक करना शुरू करा, दोबारा लिस्ट बनाई जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाई। अब मैंने चेक किया मल्टीपल ऑफ 4 में क्या आ रहा है, 4 8 12। और यार 4 और 8 10 के और 250 के बीच में तो लाई करता नहीं। अब जो 12 है वो 10 और 250 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो गई, फर्स्ट टर्म विल बी माय 12। नेक्स्ट 16 20। अब लास्ट टर्म में देखा 250, क्या 250 का 4 से डिवाइड करके देखा आ रहा है, नहीं, पॉइंट्स में जा रहा है। 249 को देखा आपने, पॉइंट्स में जा रहा है। 248 को देखा, डिवाइड होकर 62 आता है। इसका मतलब मेरी एपी क्या हो गई, 12 से शुरू 248 पे खत्म। गैप कितने का रहा, 4, क्योंकि मांगा था 4 का मल्टीपल। अब बेटा सेम चीज मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई, बोलो 12, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि भाई टर्म्स के बेस पे हमने क्या निकाला था, लास्ट टर्म को an। सो an का फॉर्मूला लगाया बेटा आपने, अगेन इसको लेफ्ट लेके गए, हमने माइनस किया, फिर 4 से डिवाइड किया,
और ये n आ गया 60। ठीक है, सो देयर आर हाउ मेनी टर्म्स, देयर आर 60 टर्म्स which lie between 10 and 250 which is a multiple of 4। ये हो गया बेटा सेकंड क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने पहले वाले में देखा 3 डिजिट का करके, अब हमने देखा ऐसी हाउ मेनी मल्टीपल बिटवीन गिवन नंबर्स। ठीक है, ऐसे ही बेटा आपके पास क्वेश्चन आता है 2 डिजिट नंबर क्या वो 3 से डिविजिबल है, ऐसे कितने होंगे, तो वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन वो भी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट आ गया डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 and 7 term exceeds the 5th term by 12। एक तो बेटा वैसे ही हमारा लीनियर में हाथ टाइट होता है, ऊपर से दोबारा एक तरह से थोड़ा सा क्या आ गया, वर्ड प्रॉब्लम आ गया। कोई बात नहीं बेटा, वर्ड प्रॉब्लम को ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, हमें गिवन है हुज थर्ड टर्म, हमें इसकी एपी निकालनी है, तो मुझे थर्ड टर्म गिवन है। थर्ड टर्म क्या होती है बेटा, मेरे पास A3 क्या होती है, A3, क्योंकि फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, तो मैंने लिख लिया A3 इक्वल टू 16। अब आगे लिखा था क्वेश्चन के एंड, मतलब इसके आगे क्वेश्चन ब्रेक हुआ है। नेक्स्ट चीज गिवन है 7 टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। जो 7 टर्म है मतलब A7 वो एक्सीड कर रही है 5th टर्म को 12 से, मतलब A5 को किससे प्लस कर रहे हैं, 12 से एक्सीड कर रही है, मतलब ऐड कर रही है। अगर उन्होंने ऐसा लिखा है कि कोई एक टर्म दूसरे टर्म से एक्सीड कर रही है, इसका मतलब जो पहले वाली टर्म है वो इक्विवेलेंट में आ गई, दूसरी वाली टर्म में वो पर्टिकुलर वैल्यू ऐड अप हो गई। अब मेरे पास क्या आ गया बेटा, A3 मतलब A प्लस 2D। सर ये आपको कैसे पता, बेटा एक चीज ध्यान रख, इधर देख, ध्यान से देख, AN का फॉर्मूला क्या था, A प्लस N माइनस 1D। अब मैंने A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 ब्रैकेट में D, इसका मतलब क्या हुआ, 3 माइनस 1 2 हो गया, सो A प्लस 2D। मुझे किसी भी टर्म की अगर ब्रेकआउट निकालना है, जैसे A3 का निकाला A प्लस 2D, वैसे अगर आप A5 का निकालोगे क्या होगा, A प्लस 4D। एक टर्म D के पास वाले को कम कर दे, N माइनस 1 कर दो। ठीक है, 16 इज इक्वल टू A प्लस 2D आ गया फर्स्ट, A7 इज इक्वल टू A प्लस 5 और प्लस 12 था, A7 A प्लस 6D, A5 क्या हो गया, A प्लस 4D प्लस 12, A से कैंसल आउट हो गया, 6 माइनस 4D कितना हो गया आपके पास, 2D, D कितना आ गया बेटा 6। अब यार D आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे, A प्लस 2 ब्रैकेट में 6 D की जगह, A प्लस 12 इक्वल टू 16 व्हेन A विल बी 4। अब बेटा मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई, मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, एपी तो डिटरमाइन कर ही लेगा। एपी कितना आसान हो गया, सेकेंड टर्म हो गई A प्लस डी, फर्स्ट टर्म प्लस डी, 4 प्लस 6, ऐसी थर्ड टर्म हो गई, ऐसी फोर्थ टर्म हो गई, तो रिक्वायर्ड एपी क्या आ गई 4 10 16 22 एंड सो ऑन। बिकॉज ये एपी आपको पता है कौन सी वाली है, दो तरह की एपी में से, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये बेटा एंड टर्म नहीं गिवन, मतलब क्या है, इनफाइनाइट। अगर एंड टर्म पता होती, जैसे लास्ट दो क्वेश्चन में पता थी, हमने निकाली थी, वो क्या थी, फाइनाइट एपी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी से। क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ अ एपी इज दिस will be 132 more than its 54th term। अब बेटा हमें गिवन है which term of a AP, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, n such that an। अब मुझे क्या गिवन है, an ऐसा कौन सा होगा, जैसे पिछले में क्या मांगा था, a 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज्यादा होगी, यहां पे बोला है कोई एक ऐसी टर्म बताओ जो 54th टर्म से 132 ज्यादा हो। कोई एक ऐसी टर्म बताओ जो 54th टर्म से कितना ज्यादा हो, 132 ज्यादा हो। तो बेटा गिवन एपी लिखी, फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 15 माइनस 3, इस डी आ जाएगा मेरे पास कितना बेटा, बोलो 12, एन क्या गिवन है 54 प्लस 132। ये कैसे निकाला बेटा, वर्ड प्रॉब्लम से, 132 मोर देन इज 54th टर्म, मतलब an ऐसी वैल्यू बताओ इस एपी में से जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा हो। सो बेटा दोनों में क्या लगाएंगे, an में इधर फॉर्मूला लगाया, a54 क्या होता है a प्लस 53d, 132 एज इट इज लिखा, a से कैंसल आउट कर लिया, n माइनस 1 d की जगह क्या डाल दिया 12, 53d
प्लस 12 132 आ गया। अब n माइनस 1 12 था, इसको मल्टीप्लाई करके 636 प्लस 132 किया। सेम कॉपी पेस्ट किया LHS को, RHS को ऐड अप करा। 12 इधर जाके क्या हो गया बेटा बोलो, डिवाइड। अब ये डिवाइड होके क्या जो आंसर आया उसमें 1 इधर जाके क्या हो गया, ऐड। तो n विल बी 65। सो a 65th टर्म थी। 65th टर्म ऑफ a AP विल बी 132 प्लस a 54th टर्म। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब आंसर को अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो हाफ मार्क चला जाएगा। आपने निकाल लिया n, बट आपको स्टेटमेंट जरूर मेंशन करनी है, बिकॉज क्वेश्चन था विच टर्म ऑफ द एपी। तो स्टेटमेंट एंड में जरूर लिख के आनी है आंसर में, इसका हाफ मार्क्स कटने के चांसेस होते। नेक्स्ट आया बेटा क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। हुई भाई साहब सीधा तो करना आता है सर, पहली टर्म है 3, दूसरी टर्म है 8, सर पीछे से कैसे निकालूं? मुझे तो स्टार्टिंग का तो पता है 1 2 3 गिन लूंगा। अब ना मुझे सर पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ना मुझे पता है कि टोटल टर्म्स कितनी है, तो मैं माइनस कर लूं। सर मैं कैसे निकालूंगा? बेटा इसके लिए एक ट्रिक है, एक काम करना यार, एपी को ही रिवर्स कर दे। जब उन्होंने ही लास्ट से मांगा है तो एक काम करते हैं, एपी को ही क्या कर देते हैं, उल्टा। अगर एक बात सोचो, सीधे एपी में क्या है 1 2 3 4, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, डी क्या है 1। अब अगर मैं पीछे से निकालू, रिवर्स ऑफ द एपी कर दूं 5 4 3 2 1, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 4 माइनस 5 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1। तो बेटा अगर एपी रिवर्स कर देगा तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा बेटा बोलेगा एक बारी? जो एपी गिवन है उसको रिवर्स में लिख दे। सर क्या लिख दूंगा, रिवर्स में। बेटा कैसे करेगा, इन दोनों का डिफरेंस देख, 8 माइनस 3 कितना आ रहा है आपका 5, ठीक है। तो डी यहाँ पे 5 हो रहा है, बट इसको ना लेके एपी को ही क्या कर दे बेटा, रिवर्स। क्या कर देगा बोल, रिवर्स। तो रिवर्स ऑफ एपी क्या होगा बेटा, ये टर्म पहली बन जाएगी। अब कॉमन डिफरेंस, सर सीधी एपी में डी आ रहा था 5, बेटा उल्टे में क्या होगा, प्लस का माइनस। तो अगली टर्म क्या होगी, 253 में से माइनस 5 कर दो, तो पहली टर्म 253, नेक्स्ट टर्म विल बी 253 में से 5 माइनस किया 248, नेक्स्ट टर्म क्या होगी 248 में से 5 माइनस कर दे विच इज 243 एंड सो ऑन। सर आखिरी की तो आपको पता है 3 है, ये आ गया और ये आ गया, तो ये क्या बन गई बेटा आपकी रिवर्स एपी। अब इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या आ गई 253, सर कॉमन डिफरेंस क्या आ गया बेटा आपको दिख ही रहा है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -5। अब हमने बोला था लास्ट से निकाल दो, भाई साहब एपी उल्टी हो गई तो लास्ट ही तो निकलेगा, A20 क्या हो जाएगा A प्लस 19D, ठीक है। A प्लस 19D में आप वैल्यू पुट करोगे 253 प्लस 19 ब्रैकेट में -5। अब इसको सॉल्व करोगे और आपका क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म 20th आ जाएगी। लास्ट टर्म क्या आ जाएगी बोलो, 20th आ जाएगी। देखो कैसे करा, रिवर्स ऑफ एपी करा, रिवर्स ऑफ एपी करके सॉल्व आउट किया, लास्ट टर्म कितनी आ गई 158। देखा कितना आसान था, ठीक है। सो कई बार क्वेश्चन में अगर लास्ट से मांगा हो तो एपी को ही उल्टा करना ज्यादा आसान होता है। चाहे तो आप वैसे भी कर सकते थे, अगर इसको जनरल ऑर्डर में करते तो कैसे करते, पहले आप an निकालते टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, फिर जो टर्म्स आती उसमें से 20th को माइनस करके निकाल लेते। अब क्वेश्चन आया 2AP है, ये क्वेश्चन तो भाई ऐसा क्वेश्चन है जी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट इसकी इजी शॉर्ट ट्रिक समझ सकते हो, ये असर्शन रीजनिंग में आ सकता है। तो क्या क्वेश्चन है, 2AP हैव द कॉमन डिफरेंस, दो एपीज हैं जिनका दोनों का डी सेम है, द डिफरेंस बिटवीन ऑफ देयर 100 टर्म इज 100, जो दोनों एपीज का जो 100 टर्म है, ठीक है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 है। What is the difference between the 1000th term, उन दोनों के 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो बेटा देखो ध्यान से देखो, 2AP का डिफरेंस निकालना है 1000 टर्म का, मतलब मुझे क्या निकालना है
एक एपी हमने ले ली कैपिटल ए से डिनोट, एक एपी हमने ले ली स्मॉल ए से डिनोट। मुझे निकालना है 8000 में से 8000 का डिफरेंस, कैपिटल वाले एपी में से स्मॉलर वाले ए के एपी का। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सी एपी बड़ी है कौन सी एपी छोटी है, मैंने लेट कर लिया। ठीक है जी, सो लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम था इसलिए हमने स्मॉल डी ही ले लिया। सो फर्स्ट टर्म को हमने डिनोट किया कैपिटल, इसको करा स्मॉल से। सो ए 100 माइनस स्मॉल ए 100 इक्वल टू कितना गिवन है 100। दो एपी का 100 टर्म का डिफरेंस 100 गिवन है। सो बेटा इसमें लगाया क्या होगा a प्लस 99d, इसमें लगाया बेटा माइनस का साइन a प्लस ब्रैकेट में 99d 100। अब सर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस a माइनस 99d। सो ये 100 आ गया। अब 99d 99d तो सेम है, कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब a माइनस स्मॉल a कितना आ गया 100। अब सर 1000 टर्म के लिए देखते हैं। सर 1000 टर्म के लिए देखने के लिए क्या करेंगे बेटा, 8000 कैपिटल वाला माइनस स्मॉल 8000 क्या होगा, इसको a प्लस 999d, सेम इसको भी माइनस a प्लस 999d, ब्रैकेट्स खोले इसके, माइनस a माइनस 999d कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा a माइनस a। यूजिंग इक्वेशन 1 हमें पता है कैपिटल A माइनस स्मॉल a क्या है 100, सो हमने उसकी वैल्यू यूज कर ली। So we can say that the difference between their 1000 term is 100। और यार इसकी ट्रिक एक याद रखो ना, जब दो एपीज का डिफरेंस सेम है तो जितना उनका स्टार्टिंग का डिफरेंस होगा उतना ही तो उनका जितनी मर्जी वैल्यू बढ़ जाए डिफरेंस सेम रहेगा, बिकॉज डिफरेंस पूरी एपी में सेम रहता है, चाहे वो पहली हो, पहली 2 टर्म्स हो, पहली 8 टर्म्स हो या कोई भी हो, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है सेम। अब आ गया बेटा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सम। अभी हमने देखा एक टर्म की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं सम की। सम का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। जैसे टर्म्स गिवन है 1 2 3 4 सो ऑन, आगे मुझे पता नहीं कितनी है, इनफाइनाइट है, बट अगर मुझे बोला गया हो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स निकालो, बेटा पहले बचपन में क्या निकालते थे, 3 को 5 से प्लस, 5 को 7 प्लस से प्लस, 7 को 9 से प्लस, एक एक करके प्लस करोगे। बट अगर मुझे डायरेक्टली निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है बेटा, देखो सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा 3, बिकॉज S1 कल्ली टर्म है, सम S2 सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स मतलब पहली दोनों टर्म्स का समेशन कितना हो गया 8, S3 क्या होगा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो कितना हो गया बेटा तीनों टर्म्स का समेशन, या पहले से करते हो S4 क्या हो गया चारों टर्म का प्लस। यार अब S37 क्या मैं बैठ के 1 के करके प्लस करूंगा, कितना टाइम कंज्यूमिंग है, उसके लिए बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे n क्या है, जो Sn के नीचे फर्स्ट n टर्म्स बोली गई होंगी, 2a, a क्या है फर्स्ट टर्म, n अगेन वही, d क्या है कॉमन डिफरेंस। तो इससे मुझे निकालना कितना आसान हो जाएगा। तो मैं कैसे कर सकता हूं, n/2 2a को a प्लस a लिखा, ये क्या है फॉर्मूला याद है an का, किसका था an, तो दूसरा फॉर्मूला क्या ड्राइव हुआ n/2 a प्लस an। कई बुक्स में बेटा कई बार हमें याद होता है लास्ट टर्म को हम क्या कहते हैं an, तो हम इसको और भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस l, क्या लिख सकते हैं n/2 a प्लस l। अब जैसे क्वेश्चन आया फाइंड अ सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अब इंटीजर्स निकालने हैं सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव, क्योंकि इंटीजर्स तो नेगेटिव में भी इंफिनिटी तक जाते हैं, पॉजिटिव में भी, बट हमें इसमें गिवन था फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। सो बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स की लिस्ट जो डिविजिबल बाय 6 हो, पहला पॉजिटिव इंटीजर सोचा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सोचा था डिविजिबल बाय 7 वाले में, कि हमें पहला ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो, यार खुद 6, सेकेंड 6 ऐड हो गया 12, ऐड हो गया फिर 18, फिर ऐड अप होके ये क्या बन गई मेरी AP, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। A क्या हो गया 6, कॉमन डिफरेंस भी क्या हो गया बोलो 12 माइनस 6 6।
तो फर्स्ट 40 निकालने का मतलब क्या है, S40 निकालना। सर S40 फॉर्मूले में बेटा n की जगह पे क्या आया 40, तो क्या हो जाएगा 40/2, a की वैल्यू 6, d की वैल्यू 6, 40/2, 2 ब्रैकेट में 6 प्लस 40 माइनस ब्रैकेट में d की वैल्यू 6, इसको कैंसिल आउट करके 20 आ गया, 6 2 जा 12 आया, 39 आया और ये मल्टीप्लाई बाय 6 लिख दिया। फिर ब्रैकेट्स को इंटरनली सॉल्व किया, इसको एड अप किया, फिर 20 से मल्टीप्लाई किया, S40 कितना आ गया 4920। बट स्टेटमेंट जरूर लिख के आना, द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 इज 4920। ठीक है, ऐसे ही बेटा एक ये क्वेश्चन आया, ये एनसीईआरटी का बड़ा अलग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कई बार बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सो बेटा इस क्वेश्चन को एक फिगर की फॉर्म में समझते हैं। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल है, स्पाइरल पता है ऐसे 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 बनता है। सो बेटा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। एक स्पाइरल है, ऐसे ही होता है स्पाइरल। अब उन्होंने क्या बोला है, मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, मतलब ये एक सेमी सर्कल यहां खत्म, फिर ये एक सेमी सर्कल खत्म। सर नहीं समझ आ रहा बेटा, फिगर देखना ध्यान से देख। फर्स्ट सेमी सर्कल ब्लैक हो गया, सेकेंड सेमी सर्कल, थर्ड सेमी सर्कल, फोर्थ सेमी सर्कल, फिफ्थ सेमी सर्कल, सिक्स है यार इतने में थक गया सर, और क्यों बनाने हैं, बाकी तो सो ऑन चलते रहेंगे। समझ आया कैसे हुए बेटा, फर्स्ट सेमी सर्कल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सो ऑन बनते जाएंगे 7 8 9। उन्होंने बोला है कि जिसके अंदर क्या गिवन है, ऑल्टरनेटिव ए एंड बी। उन्होंने बोला हुआ कि रेडियस गिवन है ए और बी, बी क्या है वहां पे सेंटर पॉइंट से लिया है, और ए क्या है उसका हमने वो ले लिया। तो हमें क्या गिवन है, स्टार्टिंग एट द सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5। पहले वाले सेमी सर्कल का रेडियस कितना गिवन है 0.5, इस वाले का। सेकेंड वाले का क्या गिवन है 1, तो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, कितना हो गया ये 1 अगले वाले का। फिर आगे एक्सटेंड हुआ बेटा, क्या बोला है 1.5, तो और इंक्रीज हो गया। थर्ड सेमी सर्कल का रेडियस कितना गिवन है 1.5। सो इसमें आप चीज नोटिस करो, 0.5 था, 1 था, 1.5 था, सब में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एपी फॉर्म कर रहा है। क्या निकालने के बोला है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव। 13 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हो गया S13, सम अप निकालना है। ऐसे कितने टोटल लेंथ काउंट करनी है, मान लो वायर यूज हुई है तो कितनी वायर यूज होगी। सो बेटा क्या निकालना है, इट मींस वी नीड टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल, इट मींस S13। सो बेटा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या हो गया पाई r, क्योंकि सर्कमफ्रेंस होता है पूरे सर्कल का, तो सेमी सर्कल का क्या हो गया हाफ, तो हाफ इंटू 2 पाई r इज पाई r। अब बेटा लेंथ ऑफ सेमी सर्कल आ गया पाई r, लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स क्या हो जाएंगे, पहले का 0.5 पाई क्योंकि r की वैल्यू पुट कर दी हमने, नेक्स्ट 1 पाई, नेक्स्ट 1.5, सो ऑन। सर अब इसमें पाई क्यों आया, बेटा एक बात नोटिस करो कि हमें सर्कल के बारे में निकालना है। सर्कल का जो सेमी सर्कल होगा वो सर्कमफ्रेंस का आधा होगा, तो मुझे सर्कल की अगर लेंथ को निकालना है मतलब मैं उसका सर्कमफ्रेंस का पार्ट निकाल रहा हूं, तो मुझे उसके लिए फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, मुझे उसके लिए फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। सो बेटा सर्कल का सेमी सर्कल का निकालने के लिए मुझे उसका फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया बेटा, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r, तो सेमी सर्कल का क्या हो गया पाई r। सो बेटा यहाँ पे r की वैल्यू पुट करता गया और ये मेरी एपी बन गई। सर आपको कैसे पता, बेटा सब में देखो पाई कॉमन आ रहा है, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसमें a क्या आ गया दिस, d क्या आ गया 1 पाई माइनस 0.5 y which will be 0.5 पाई। अब बेटा वी नो डैट हमें क्या निकालना है, SN का फॉर्मूले से S13, जहां पे N है 13, A है 0.5 पाई, D है 0.5 पाई। अब बेटा S13 मैंने क्या लिया 13/2, 2 ब्रैकेट में A की वैल्यू, N-1 which is 13-1, और ब्रैकेट में D की वैल्यू 13/2 अभी एज इट इज रख लिया, इसको मल्टीप्लाई किया 1 पाई, ये 12 आ गया, 0.5 एज इट इज रख लिया पाई के साथ।
और ये 1 पाई, इसको मल्टीप्लाई किया 12 इंटू 0.5 पाई विच विल बी 6 पाई। अब बेटा इसको आगे सॉल्व किया 7 पाई आ गया। अब बेटा 13/2 था, मल्टीप्लाई बाय 7 था, पाई की वैल्यू अगर ना गिवन हो तो 22/7, गिवन हो तो कई बार 3.14 भी होती है। सो बेटा ये 7 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 11 पे गया, कितना हो गया 13 इंटू 11 143। द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इज 143। सो बेटा ऐसे ही एपी के आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। आप मुझे कमेंट करो या मुझे डीएम करो, मैं आपको इसकी पीडीएफ दूंगा जिसमें आप और थोड़े से इन जैसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। और मेरी वीडियोस को देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, जिससे कि आप लोगों को कंटेंट साथ साथ मिलता जाए, क्योंकि 17 फेब को एग्जाम है, बहुत नियर एंड डियर आ गया है। सो बेटा ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहो, मैथ्स रिक्वायर्ड प्रैक्टिस।